मैं डॉक्टर संतोष राय, आपका अपना, आप जैसी सोच रखने वाला, आप जैसे ख्यालात रखने वाला। आज 10 नवंबर है। आज हम जो बातें करेंगे वो 11th और 12th स्टूडेंट कैसे करें एग्जामिनेशन की तैयारी। आज अगर 10 नवंबर है तो आज से लगभग 100 से 115 दिन बाद आपके एग्जामिनेशन चालू होंगे। यानी हम ऐसा मान के चलते हैं कि फरवरी लास्ट वीक में प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा और मार्च फर्स्ट वीक में आपका एनुअल एग्जामिनेशन चालू होगा। बीच में दिवाली भी पड़ेगी। कोरोना महामारी की वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। इस पूरे कैलकुलेशन को, इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना और हो सके तो 2-3 बार में इसके पूरे पार्ट को नोट करना। आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, कुछ स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट होते हैं। वक्त है हमारे पास लगभग 100 से 115 दिन। सब्जेक्ट वाइज डिवीजन करें तो हर सब्जेक्ट के लगभग 20 से 22 दिन होते हैं। 115 दिन में लगभग 4-5 दिन ऐसे आ जाएंगे जिसमें आप शायद पढ़ाई ना कर सको, कोई हेल्थ इशू हो जाए या घर में कोई आ जाए या किसी वजह से 2-4 दिन आपका खराब होगा। अब हम एवरेज एक सब्जेक्ट का 20 दिन लेते हैं। लगभग आप एक दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ते हो तो एक सब्जेक्ट के लिए 160 से 200 आवर आपको हर सब्जेक्ट के मिलेंगे। अगर 8 घंटे पढ़ते हो तो 20 दिन के होंगे 160 और अगर 10 घंटे पढ़ते हो तो 20 दिन के होंगे 200 घंटे जो एक सब्जेक्ट के होंगे। उसमें भी कुछ छात्र छात्राएं मुख्य विषय ज़्यादा पढ़ने की वजह से, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उसको ज़्यादा पढ़ने की वजह से इंग्लिश को थोड़ा इग्नोर करके चलते हैं या थोड़ा कम पढ़े रहते हैं। अब यहाँ फिर हम वापस आते हैं। अब अगर हम एक सब्जेक्ट में अगर 15 चैप्टर लेते हैं, 15 चैप्टर लेते हैं या एक सब्जेक्ट को 15 भाग में डिवाइड करते हैं तो हर चैप्टर के लिए आपके पास 10 घंटे और हर चैप्टर के रिवीजन के लिए 2 से 3 घंटे होंगे। यह भी उन छात्रों के लिए कैलकुलेशन है जो 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पूरी बातों को धीरे धीरे रोक करके आपको सुनना है। आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए कितने घंटे हैं? 150 से 200 घंटे। 15 चैप्टर का अगर एक सब्जेक्ट है तो ऐसी कंडीशन में एक चैप्टर के लिए आपके पास 10 से 12 घंटे हैं। अब आगे चलते हैं कि आगे हम अपनी पढ़ाई कैसे करें। खाना खाने के बाद कभी भी थ्योरी न पढ़ें, नींद आएगी। प्रैक्टिकल पढ़ें, यानी मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स या फिजिक्स के मैथ्स को सॉल्व करें या अकाउंट्स का सम करें। अपने सभी सब्जेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में बांट कर पढ़ें। जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करे या थोड़ा लो फील कर रहे हैं या अच्छा नहीं लग रहा है, उस दिन जिस चैप्टर को पढ़े हैं उसके बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन को या उसके एग्जामिनेशन क्वेश्चन को आप थोड़ा देखें, सॉल्व करें तो आपको खुशी मिलेगी कि आज मैं लो था या आज मेरा पढ़ने का मन नहीं था फिर भी मैंने पढ़ा। एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ें, हो सके तो 3 सब्जेक्ट पढ़ें। एक सप्ताह में सभी सब्जेक्ट का नंबर आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक सब्जेक्ट उठा करके आप 1 वीक तक पढ़ रहे हैं और इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आप उठा रहे हैं। नहीं, सभी सब्जेक्ट का नंबर आना चाहिए। सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ते रहना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस बात से परेशान ना हो कि मैं तो ज़्यादा देर यार बैठ ही नहीं पाता, मेरी सीटिंग कैपेसिटी नहीं है। 40-45 मिनट भी अगर आप बैठते हैं, इसके बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए। खाने का ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा करके 3-4 बार खाएं और फ्रूट्स जरूर खाएं और पानी का ध्यान रखें कि आपको हर दिन कम से कम 3 से 4 लीटर पानी भी पीना है। आलस लगने पर मुंह धोएं और मुंह धोने के बाद मॉइस्चराइजिंग क्रीम जरूर लगाएं। पढ़ने की जगह साफ रखें और पढ़ने से पहले अगर आप किसी भी भगवान को आप मानते हैं तो उनका प्रेयर करके कि हे भगवान, आप मेरा साथ देना, मैं अच्छे से पढ़ने बैठ रहा हूँ। इन सब बातों और इन कैलकुलेशन का आप ध्यान रखिए। निश्चित तौर से आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक।